बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हम पढ़ रहे हैं और आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को पढ़ेंगे, जिसमें वो हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। तो वो जो लोग थे वो सेक्शन 23 में दिए गए थे। वो कुछ उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने कंट्रैक्ट किया होता है, उनमें कुछ ऐसे भी शामिल थे जो जिन्होंने कंट्रैक्ट नहीं किया होता लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हैं जिनमें ये दिया गया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, वो स्पेसिफिकली वही लोग हैं जो कि कंट्रैक्ट में शामिल भी हैं लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अपनी कुछ कोताहियों की वजह से वो कंट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 24, उसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन 25। तो सेक्शन 24 क्या कहता है? पर्सनल बार टू द रिलीफ क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो बार कर दिए गए हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। आगे 4 इसकी क्लासेस दी गई हैं। सबसे पहली जो क्लास है, हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच, कि ऐसा बंदा कि जो कंट्रैक्ट की ब्रीच के लिए कंपनसेशन रिकवर ना कर सकता हो, वो कंट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं करवा सकता। इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक बंदा है जो कि ए है, वो बी से कंट्रैक्ट करता है और बी से कहता है कि मैं सी हूँ। अब है वो ए लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है, वो अपने आप को शो कर रहा है कि वो सी है। अब बी उससे कंट्रैक्ट कर लेता है, बाद में बी को पता चल जाता है, वो मुकर जाता है। अब जो ए है वो उससे कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो उससे सी बन के कंट्रैक्ट किया था। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? जब वो कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता तो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकता कोर्ट से कि जी इसको कहा जाए कि ये स्पेसिफिकली इस कंट्रैक्ट को इन्फोर्स करे। तो ऐसा बंदा जो कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता, वो कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी नहीं करवा सकता। तो इसकी जो सेकंड क्लास है, क्लास बी। क्लास बी में आगे 2 टाइप के पर्सन दिए गए हुए हैं। हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, कि पहला बंदा कौन सा है कि जो कंट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए इनकैपेबल हो गया। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कि 2 बंदों ने आपस में कंट्रैक्ट किया लीज का। अब लीज जो है वो 14 साल पे मुहित है, रेंट है आपने ईयरली देना है। अब तीसरे या चौथे साल में जिसने लीज पे वो ज़मीन ली हुई है वो क्या हो जाता है? वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, तो वो पैसे पे नहीं कर सकता ईयरली। तो ऐसी सूरत में जिसने लीज दी हुई है वो अपनी ज़मीन वापस ले लेगा, कंट्रैक्ट ख़त्म कर देगा। तो ऐसी सूरत में जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जो दिवालिया हो चुका है, जो इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज पार्ट हो चुका है, तो वो जो है वो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए भी नहीं कह सकता कोर्ट को, यानी कि वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ बंदे को स्पेसिफिकली इस कंट्रैक्ट को इन्फोर्स करने को कहा जाए जो कि मैंने ज़मीन लीज पे ली हुई है, वो उसको कंटिन्यू रखे और मुझे लीज पे दिए रखे। तो जवाब में क्या होगा कि क्या आप अपना पार्ट अदा कर सकते हैं? क्या आप उसको लीज के पैसे दे सकते हैं? तो वो तो इनकेपेबल है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो क्या होगा? वो नहीं अचीव कर सकता। तो दूसरा इसमें कौन सा पर्सन होगा? आर वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कंट्रैक्ट, कि जो बंदा किसी कंट्रैक्ट की एसेंशियल टर्म को जो है मिस करेगा।
तो वो बंदा भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक घर बेचने का। अब जो वो घर था, घर के अंदर एक गार्डन था, गार्डन में तरह तरह के वीआईपी किस्म के जो है तो दरख्त लगे हुए थे। अब जो जिस बंदे ने वो मकान लिया, उसने उस गार्डन को देख के, उन दरख्तों को देख के उसने वो घर लिया। अब वो बंदा क्या करता है, जो बेचने वाला है, तो वो मतलब डिलीवरी की डेट से पहले वो जो दरख्त लगे हुए थे वो कटवा देता है। तो ऐसी सूरत में उसने एक जो है मटीरियल टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको वायलेट किया है। अब जो बंदा जिसने घर लेना हो वो जब देखता है कि यार ये तो दरख्त इसने काट दी हैं, तो अब तो मैं ये घर नहीं लूँगा, वो मुकर जाता है। तो ऐसी सूरत में जिस बंदे ने घर बेचा होता है, क्योंकि उसने एक मटेरियल टर्म को वायलेट किया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की थी, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। वो ये जाके कोर्ट में नहीं करा सकता कि बी को जो है ना फोर्स किया जाए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, मुझे पैसे दे और घर ले, क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट की जो मतलब एक स्पेसिफिक टर्म है उसको उसने वायलेट कर दिया है। तो ये दो बंदे हो गए कि जो इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मर हो गया, और दूसरा बंदा कि जो एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है। तो दिस वाज क्लास बी। आगे चलते हैं क्लास सी। क्लास सी में वो कहता है हु हैज ऑलरेडी चूजन हिज रेमेडी एंड ऑब्टेन्ड सेटिस्फैक्शन फॉर द एलीज्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदा है, उसने दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी ये मेरा घर ले लो, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। कुछ अर्से के बाद जिसने घर लेना था उसने इनकार कर दिया कि मैं तो ये नहीं लेता, तो वो कोर्ट में चला गया, जाके उसने कंपनसेशन ले ली कि इसने जी ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, लिहाजा मुझे कंपनसेशन दिया। तो उसको कंपनसेशन मिल भी गई। अब कंपनसेशन मिल जाने के बाद वो दोबारा जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो करवाई जाए। भाई यू हैव गॉट द कंपनसेशन। अब कंपनसेशन लेने के बाद तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है इन्फोर्स करवाया जाए। तो जब आप किसी अलेज्ड ब्रीच की कंपनसेशन ले लेते हैं, तो कंपनसेशन लेने के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो अगली जो क्लास है क्लास डी, दिस इज समवट अ टेक्निकल क्लास, जिसमें वो कहता है कि हु previously to the contract had notice that a settlement of the subject matter thereof तो not found in any valuable consideration had been made and was then in force। इसमें वो कहता है कि एक बंदा वो ये जानते बूझते हुए भी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उस कंट्रैक्ट का, उसकी सेटलमेंट कहीं और किसी और कंट्रैक्ट में हो चुकी है, फिर भी वो कंट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसी सूरत में वो बंदा उस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकता। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि ए और बी के दरमियान किसी एक प्रॉपर्टी की सेटलमेंट हो चुकी है, चाहे उस वक्त कंसिडरेशन हुई है या नहीं हुई, ए देने वाला है, बी लेने वाला है, तो सी को इस चीज़ का पता भी है कि भाई ए और बी के दरमियान एक सेटलमेंट हो चुकी है इस प्रॉपर्टी की, वो फिर भी ए के साथ कोई कंट्रैक्ट कर लेता है उसी ज़मीन को लेने का। तो ऐसी सूरत में वो जो सी है, जो जानते बूझते हुए भी, सेटलमेंट को जानते हुए भी, और वो सेटलमेंट इन्फोर्स भी है, तो एक और कंट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसी सूरत में वो इस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकता। तो दिस वाज सेक्शन 24। सेक्शन 24 में 4 बंदों के बारे में बताया गया है कि जो कि जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। सबसे पहला बंदा वो है जो कि कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। क्लास बी में 2 टाइप के बंदे हैं, एक बंदा जो इनकेपेबल टू परफॉर्म है और दूसरा बंदा जो किसी एसेंशियल टर्म ऑफ कंट्रैक्ट को वायलेट करता है। उसके बाद क्लास सी आ जाती है कि अगर कोई बंदा पहले से ही कंपनसेशन ले लेता है तो उसके बाद वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। उसके बाद क्लास डी आ जाती है कि व्हेनेवर देयर हैज़ बीन अ सेटलमेंट बिफोर द कंट्रैक्ट, और अगर कोई कंट्रैक्ट से पहले कोई सेटलमेंट किसी चीज़ की सब्जेक्ट मैटर की हो चुकी है और वो दोबारा से जानते बूझते हुए भी उसके ऊपर एक कंट्रैक्ट कर लेता है, तो वो बंदा भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। अगला जो है वो है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में वो ये कहता है कि कंट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल
और हु इज अ वॉलंटरीली सेटलर। अब एक बंदा जिसके पास टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का, अगर वो उस प्रॉपर्टी का कंट्रैक्ट कर लेता है तो क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है या नहीं करवा सकता, ये देखेंगे सेक्शन 25 में। उसमें कहता है कि अ कंट्रैक्ट फॉर सेल और लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ वेंडर और अ लेसर, कि वो इस बंदे के फेवर में स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकती। कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है। कौन सा बंदा है जी? क्लास ए। क्लास ए में कहता है कि हु नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज़ कंट्रैक्टेड टू सेल और लेट द सेम। एक बंदा है, उसको पता है कि भाई ये मेरी ज़मीन नहीं है, और वो फिर भी उस ज़मीन के रिलेटेड किसी और से कंट्रैक्ट कर लेता है, तो जो है वो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। भाई जिसको पता ही नहीं है कि ये मेरी ज़मीन है या नहीं है, या वो ये भी जिसको पता है कि ये मेरी ज़मीन नहीं है वो फिर भी कंट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसी सूरत में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। तो इसकी जो अगली क्लास है, who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the party or by the court by the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। अब दूसरी जो क्लास है, अब जब भी किसी प्रॉपर्टी की सेल का कंट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, यानी कि दो पार्टीज़ हैं वो आपस में बैठती हैं, वो एक एग्रीमेंट करती हैं कि भाई एक पार्टी कहती है कि मैं इसको ये प्रॉपर्टी दे दूंगी, दूसरी पार्टी कहती है कि हाँ जी मैं इससे ये प्रॉपर्टी ले लूँगा, इतने में लूँगा और फलां डेट को जो है ना इस कंट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी कि अगर आज 2 तारीख है तो फॉर एग्जांपल अगले महीने की 30 तारीख को इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये पैसे देगा और ये प्रॉपर्टी उसके हैंड ओवर करेगा। अब इस क्लॉज में जो कहता है कि जब कंट्रैक्ट बन रहा था तो एक बंदा जो कि ये समझता था कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास है, तो जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तब पता चला कि इसके टाइटल में कुछ डाउट है, तो ऐसी सूरत में भी वो बंदा जो ये समझता था कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है तो वो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता। इसकी अगर आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि एक बंदा जिसके बाप की प्रॉपर्टी है वो ये समझता है कि ये प्रॉपर्टी उसी की है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब वो कंट्रैक्ट कर लेता है कि भाई ये हो गया, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसके जो फादर हैं वो उसे मना कर देते हैं, तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो बंदा जिसने वो कंट्रैक्ट किया था ये समझते हुए, ये बिलीव करते हुए कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम की है, तो वो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। अब अगला जो है क्लास सी, हु प्रीवियस टू एंटरिंग इनटू द कंट्रैक्ट हैज मेड अ सेटलमेंट तो नॉट फाउंडेड एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंट्रैक्ट। जो सेक्शन 24 की क्लास डी को हमने पढ़ा था सेटलमेंट वाला, ये सेक्शन 25 की क्लास सी में भी सेम टू सेम वही केस है कि व्हेन एवर देयर हैज़ बीन अ सेटलमेंट, कि अगर एक सेटलमेंट एक प्रॉपर्टी के बारे में हो चुकी है और आप उसको जान भी रहे हैं और आप दोबारा से एक और कंट्रैक्ट उसी प्रॉपर्टी का लेके आ जाते हैं ये जानते हुए भी कि देयर हैज़ बीन अ सेटलमेंट, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप उस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो ये था सेक्शन 25। आज हमने सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को पढ़ा उन बंदों के बारे में जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।